जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। भवन सीवीडी बेलापुर यहाँ पे कामगार और नीतिनाट कंपनी के पेमेंट को लेकर एक जंग से छिड़ी हुई है और आज फिर से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए एक स्थानिक पुलिस और नीतिनाट के कुछ कर्मचारी और इंजीनियर के साथ मिलकर इनकी बैठक हुई यूटी भवन के अंदर, लेकिन निश्चय कुछ नहीं निकला। आज भी निश्चय हुई है, मीटिंग होगी, बातचीत होगी, लेकिन कामगारों के विषय में वक्त किसी के पास नहीं है। आगे ठेकेदार को पेमेंट मिलेगा तो ही कामगारों को पेमेंट कर पाएंगे, इस तरह का ठेकेदार के कहना है। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पे आती है, मीटिंग करती है, लेकिन किसी भी प्रकार का निष्पक्ष या कोई बात मीडिया से करने के लिए तैयार नहीं है। इवन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए यहाँ पे अधिकारी अपने जो अधिकार है वो जता के गए। तो जैसे कि इंजीनियर साहब, अभी हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर सारे लोग आपके साथ अंदर गए थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक सामान्य जनता के लिए है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को जो क्रिएट करवाने में मजबूर करता है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों कुछ कार्रवाई नहीं होती है? सर, अभी उन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे जो भी पूछा जाए उसका जवाब देना चाहिए उनको, पर उन्हें जवाब देने से के लिए इनकार किया, वो उनकी गलती है। आज जो है आप लोग गए थे पेमेंट के लिए बातचीत करने के लिए, क्या सलाह मशवरा हुई, क्या मीटिंग हुई आप लोगों की? सर, पेमेंट के लिए हम लोग गए थे। पेमेंट में अभी तक के जो भी हमारे बिलिंग जो भी हुआ है उसके लिए टोटल ऑथोराइज जो सुशीबा एलेक्स हैं वो हैं, बराबर उनके ऑथोराइजेशन से ही पेमेंट होता है। बट आज कुछ दिन आगे टालने के लिए उनने एमडी का हवाला दिया कि एमडी 27 के बाद में आएंगे, उसके बाद मीटिंग अरेंजमेंट होगी, उसके बाद ही उस कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद पेमेंट होगा। जैसे कि आज जनता जानना चाहती है कि पिछले कुछ दिनों से आप बार बार कह रहे हो कि हमें वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, जबकि काम के लिए वर्क ऑर्डर देना और ड्राइंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना काम शुरू करना लीगल हो जाता है। आज पुलिस अधिकारी आते हैं, इससे पहले भी वो आकर गए, लेकिन किसी ने वर्क ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया। यानी प्रशासन सिर्फ आते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो रहा है इनलीगल कार्रवाई, वर्क ऑर्डर के खिलाफ नीतिनाट कंपनी से कराया जा रहा काम, इस विषय में प्रशासन बात नहीं करती है और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए आवाजों को दबाने की कोशिश करती है। तो वर्क परमिट के बिना आप काम कर रहे हो यूटीआई भवन में, आप तो अटेम्प्ट टू सुसाइड करवा रहे हो अपने लेबर। सर, आप क्यों कर रहे हो उस बात को? सर, मजबूर है हम उसके लिए, हम इसलिए मजबूर हैं क्योंकि अगर हम काम नहीं करते हैं, बराबर है, तो हमारा जो पिछला पेमेंट है वो भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। दिवाली के टाइम तक का पेमेंट अभी तक हमारा पूरा रिलीज नहीं किया है। लास्ट 28 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, तो उनने बोला कि भाई आपका रिमेनिंग जो भी वर्क हुआ है उसका बिलिंग कीजिए और उसका पेमेंट हम 2 दिन में करवा देंगे। मतलब उसके लिए उनके इंजीनियर के साथ हमने यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह लिए, जो भी लिया सब कंप्लीट, लगभग 8 दिन तक उन लोगों ने टाइम उसमें निकाला। आज आपकी मीटिंग किनके साथ हुई? किन अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग हुई? आज हमारी मीटिंग सुशीबा एलेक्स के साथ हुई और ये पुलिस अधिकारी साथ में थे। पुलिस अधिकारी साथ में थे। तो विदाउट वर्क ऑर्डर काम करना, यानी जहाँ तक हमारे कानूनन जानकारी है कामगार एक्ट के अनुसार, विदाउट वर्क परमिट काम करना यानी किसी भी प्रकार के लाइसेंस, चाहे वो फायर लाइसेंस हो, सेफ्टी लाइसेंस हो, और वर्कर को लेकर जितने भी अधिकार या इंश्योरेंस होती है, कुछ आपके पास नहीं है। कल को अगर आपके वर्कर के किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हादसा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, फायर सेफ्टी आपके पास नहीं होगी क्योंकि आपके पास आप कह रहे हो कि वर्क परमिट नहीं है, तो अगर आग लग जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, इसकी जिम्मेदारी तो अभी यूटीआई को लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो वर्क ऑर्डर हमको नहीं दे रहे हैं। और मीटिंग में भी पुलिस अधिकारी के सामने भी मैंने बताया कि भाई वर्क ऑर्डर एक्सपायर हो गया है, ये लोग वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, और उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारी बैंक गारंटी भी होल्ड करके रखी हुई है इनने, बराबर है। तो वो बैंक गारंटी भी क्यों होल्ड करके रखी हुई है, तो उसका भी उनने प्रॉपर जवाब नहीं दिया और ना पुलिस अधिकारी ने उनसे प्रॉपर पूछा उसके बारे में। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आपने पिछले आपके इंटरव्यू हुई थी, उसमें आपने जिक्र किया था कि आप लोग को काम के लिए डिजाइन नहीं दिया गया, तो विदाउट डिजाइन नीतिनाट कंपनी क्या काम करे यूटीआई के अंदर? सर, डिजाइन देते हैं, ऐसा नहीं देते, पर डिजाइन बार बार चेंज करते रहते हैं ये लोग, बराबर। डिजाइन चेंज करने के कारण हमारा बहुत नुकसान होता है और वो नुकसान सिर्फ हमें ही बेयर करना पड़ता है, उसका वो लोग कोई अगेंस्ट, यानी उसके अगेंस्ट में कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते हैं वो लोग, बराबर। और फिर भी हमको जिस तरह से उनका इंजीनियर बोलता है उस तरह से हमको काम करना पड़ता है। जैसे कि हर बार की तरह आज भी मीटिंग हुई, आज भी वादा हुआ, कमिटमेंट किया गया पेमेंट के लिए, क्या कमिटमेंट हुआ है पेमेंट के लिए फाइनली? सर जी, पेमेंट के लिए कोई कमिटमेंट हुआ ही नहीं। आज सिर्फ बात ये हुई कि इनके जो एमडी सर हैं वो ट्रैवल्स आउट ऑफ हैं, यानी ट्रैवलिंग में हैं, और वो आफ्टर 27 आएंगे, तब ये डिसीजन करेंगे कि मीटिंग कब करेंगे, बराबर। पेमेंट के लिए उसके लिए कोई वादा नहीं किया गया है। और रही बात दूसरा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा आइटम, ये जो भी बिल है, बराबर,
वो भी इसके अलावा का जो बिल है वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके लिए भी कोई डिस्कस नहीं हुई है। अच्छा, जो अभी हमने देखा है कि दो आला अफसर जो है, जो पुलिस कर्मचारी है, वो बेलापुर सीबीडी पुलिस स्टेशन के यहाँ पे आए हुए थे, उनके समक्ष बैठक हुई। तो आपने तो अपने वती से अपनी जो बातें थी वो रखी, पुलिस वालों ने यहाँ पे क्या हस्तक्षेप किया आज? सर वहाँ पुलिस वाले ने कुछ भी अंदर हस्तक्षेप नहीं किया। उनने तो सिर्फ यही बोला कि भाई आप इनका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनने बोला कि भाई एमडी सर आएंगे, मीटिंग करेंगे तो कर देंगे। तो उनने मुझे ये बोला कि भाई जब एमडी सर के आने का आप वेट करो। अच्छा, इससे पहले भी जहाँ तक आपने हमें बताया कि आप बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले सबको कमिटमेंट मिलती है। आज भी पुलिस आया, कमिटमेंट हुआ, लेकिन निकाल और निर्णय क्या निकला? सर 2 दिन पहले मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पे आहिरे सर करके एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनने सुसुबा एलेक्स को फ़ोन किया था। तब उनने ऐसा बोला था कि आज शाम तक साइन हो जाएगा और कल दोपहर तक पेमेंट हो जाएगा, बराबर है। उनने मुझे इसका कमिटमेंट दिया था आहिरे सर ने, बराबर। पर शाम तक न किसी ने फिर बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया और न किसी ने उसका जवाब दिया, और कल वो ऑफिस भी नहीं आए। और इसके बाद में आज तो पेमेंट देने की तो बात ही दूर है, अभी सिर्फ एमडी सर के आने का वेट करने का बताया है बस। तब तक आपके कामगार और आपकी कंपनी खाएगी क्या, और उनकी वेतन कहाँ से मिलेगी? सर वही तो सोचने वाली बात है कि हमारे कामगार या कंपनी या हमारा सैलरी कहाँ से होगा, या हम कैसे आएंगे। आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलाने के भी पैसे नहीं है क्या। हाँ सर, हम यहाँ पर आज रूटीन जैसे आते हैं वैसे ही हम यहाँ पे साइट विजिट के लिए आए थे, बराबर है। पर जैसे ही पुलिस वाले आए डायरेक्ट बोलते हैं आप यहाँ पर क्यों इतने लोग खड़े हो, हम 144 की धारा लगा के आपको अंदर कर देंगे, बराबर। तो हम करें क्या हम रोड पे खड़े भी नहीं रह सकते हैं क्या? और क्या करें, आत्महत्या करें, क्या करें, कुछ पता नहीं चल रही है इसके बारे में। क्या ना पैसा मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, और ऊपर से पुलिस की धमकी भी मिल रही है क्या? तो जैसे कि ऊपर से पुलिस की धमकी मिले, जैसे कि मीडिया के सामने ये वाकया हुआ है कि उन्होंने आते ही धारा 144 का लागू किया है, जो कि संचारबंदी का धारा है। अब कोरोना के बाद जब आर्थिक स्थिति सारे लोगों को पता है, सारे समाज को पता है, उसमें जब कामगार, लेबर्स, छोटे मोटे कंपनी अपने आवाज उठाते तो धमकी मिलती है धारा 144 की। क्या ये सिर्फ एक आम आदमी के लिए है? प्रश्न यही निर्माण होता है, क्या सिर्फ आम आदमी के लिए? कंपनी का डायरेक्टर नितिन आटके हमारे साथ जयचंद जी उपस्थित है। जयचंद जी, मीटिंग में जो आप लोगों की बातचीत हुई, आप लोग के साथ पुलिस, मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि पुलिस शामिल हुआ, और केवल आज नहीं, इससे पहले भी पुलिस आए, आप लोग पुलिस स्टेशन में बैठे जैसे कि आप लोगों ने बताया। तो हर बार पुलिस आती है, दिन आगे जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। इसमें आपका क्या कहना है? सर ये तो 2 दिन करके आज 28 दिसंबर को मीटिंग हुई थी। दिवाली के पहले का पेमेंट है, इन्होंने हमें दिवाली में भी पेमेंट नहीं दिया। दिवाली अभी तक दिवाली के पहले का पेमेंट क्लियर नहीं किए मेरा। और एक्स्ट्रा भी आइटम हो गया है बहुत सारा काम। इन्होंने सिर्फ मीटिंग करते हैं और बहाने करते हैं। अभी देखिए 28 दिसंबर को मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था, मेरे ये सीनियर इंजीनियर और शशिकांत अग्निहोत्री जी थे, ये राज था, राज करके सिविल इंजीनियर थे, और सुशीबा एलेक्स थी, नैना कोटेन थी, और कौन यूटीआई के जो बड़े आला अधिकारी थे तो हर बार मिलते हैं। आज हमें ये बताइए कि आप मिस्टर संगैया इनका यूटीआई का इंजीनियर थे। इन्होंने बोले थे 28 दिसंबर को आज आप 2 दिन में आप बिल कर लो वापिस। ये वर्क ऑर्डर का आइटम, एक्स्ट्रा आइटम पे हमारा मैनेजमेंट बैठेगा तो हम कर देंगे, और 2 दिन में आपको पेमेंट निकाल के दे देंगे। सुशीबा की वर्ड थी, सुशीबा एलेक्स जी का, ये मैडम का वर्ड था। आज जहाँ की सुनने में आ रहा है कि बोले, उस दिन बोले थे मीटिंग में कि डायरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, ये पेमेंट मेरे पास पावर है, मैं आपको पेमेंट निकाल के दूंगी, ये मेरे साइन पे पेमेंट निकलेगा। जबकि आज इनका डायरेक्टर जानबूझ के ये नहीं है यहाँ पे, ये कल तक थे, ये जानबूझ के नहीं है यहाँ पे, और आज ये लोग डायरेक्टर के बहाने पे ये टाल रहे हैं कि डायरेक्टर ने ये आएंगे तब 7 दिन बाद डिसीजन निकलेगा। ये बिल्कुल ये लोग गलत अन्याय कर रहे हैं, ताकि मैं अपने लेबरों को, स्टाफ को, वो किसी को पेमेंट ना दे पाऊँ। ने इस वक्त नितिन हट कंपनी के डायरेक्टर जयचंद जी, उनके इंजीनियर्स और उनके कुछ साथी कामगार आज यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि उनका मकसद यहाँ पे हड़ताल करना या लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करना नहीं था। अपने अधिकारों का आवाज उठाने के लिए जब
यूटीआई भवन के सीबीडी के वरिष्ठ अधिकारी जब इनके बातों को टालते रहे, मीटिंग पे मीटिंग होती रही, निर्णय कुछ नहीं मिला, उसके बाद उनके कुछ टीम आज यहाँ पे आई और उनका एक उद्देश्य था कि आज जो सीनियर से बात करे, लेकिन यहाँ पे पुलिस आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हैं, साथ ही साथ मीडिया को भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए चुपके साधते हुए कुछ नहीं कहते। आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्या सिर्फ सामान्य जनता के लिए, सिर्फ कामगारों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने पे मजबूर करते, क्या उन अधिकारियों के लिए कोई कायदा नहीं है? अब देखना यह है यूटीआई प्रशासन इसमें जागती है या कान नाक आंख बंद करके फिर से अंधापन बन के बैठा रहती है। और इसमें अगर कोई पिसता है वो है सामान्य जनता, कामगार और जो छोटे मोटे इंजीनियर्स और ठेकेदार से उनके ऊपर अन्याय हो रही है। अब यूटीआई प्रशासन को ये निर्णय लेना है कि उनको जो अपनी बड़ी कंपनी है, बड़ी ब्रांड को उसे बचाना है या कुछ अधिकारियों के कारण अपनी ब्रांड को नीचे गिराना है, क्योंकि यूटीआई भारत की सबसे सम्मानित कंपनी है, लेकिन कुछ आला अधिकारियों के कारण, जैसे कि नाम बताया जा रहा है सुशीवा अलग जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, प्रमुख है, उनके माध्यम से कुछ निर्णय नहीं होती है। कई बार कुछ बातें सीईओ के ऊपर ढकला जाता है तो सीईओ बोलता है क्या वाइस प्रेसिडेंट से बात करे। इस तरह का जो गोल मटोल कार्रवाई है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब निर्णय यह है कि यूटीआई प्रशासन कहां तक अपने एक्शन लेती है या फिर कामगार की कीमत कीड़े और मकोड़े जैसी होती है। कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ सयाबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई। सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी अजहर शेख और विजय साहब, ये दो अधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित थे जिनके अगुवाई में मीटिंग की गठन की गई थी। उनका कहना है कि वो इनडायरेक्ट लाए किसी भी अनुमति के बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे उल्लंघन ना हो। आखिर लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है? क्या आपके और हमारे रास्ते पे खड़े होने से, अधिकार मांगने से लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन होता है? अगर होता है तो आज जो समाज में हो रहा है सारे जगह लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है। अगर कानून प्रशासन को अपनी प्रशासनिक कार्रवाई बनाई रखनी है तो जो निडर लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से, उनको भी न्याय दिलाना प्रशासन का काम है। आखिर प्रशासन से निवेदन है कि वो भी जिस तरह से अपनी कानून व्यवस्था में काम कर रहे, हम उनके कामों की सराहना करते हैं, लेकिन उसी साथ सामान्य कामगारों के ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण करके उनके ऊपर अत्याचार नहीं होनी चाहिए। इस पर भी काम करना, जितनी जिम्मेदारी हम सबकी है उतनी उससे भी डबल जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की होती है। केवल मीटिंग करना और टाइम पे टाइम देना यह न्याय का मामला नहीं होता। न्याय यानी लोगों को न्याय दिलाना होता है। और धारा 144 का जो जिक्र क्या है मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अगर साहब धारा 144 लगता है तो फिर आपको उस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी।